टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं बिहार सरकार द्वारा जो सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन में पेश किया गया है, उस रिपोर्ट में क्या खास है। हालांकि अभी बहुत सारे मंथन होना बाकी है, क्योंकि हर पेज में कुछ न कुछ खास है। ये रिपोर्ट में 215 जातियां, उनका सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक स्थिति सब कुछ उस रिपोर्ट में मौजूद है। कहने वाले जो भी कह लें, लेकिन राष्ट्रीय औसत को अगर बात करें तो बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का अनुपात 33.7 है। सब वो आंकड़ा भारत सरकार का आंकड़ा है। इनके आंकड़ों में 34.77 है, मतलब 1 पॉइंट का अंतर है। मतलब एक्यूरेसी इस स्तर पर बिहार का ये जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है उसमें एक्यूरेसी इस स्तर पर है। तो माना जा सकता है कि जो एक्यूरेसी में जो सवाल खड़े किए जा सकते दिए जाते हैं उसमें कोई खास ऐसी बात नहीं आई। लेकिन एक सवाल है, ये डाटा एक ऐसा डाटा है, ये रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट है कि बिहार ही नहीं पूरे देश में इस तरीके की रिपोर्ट आनी चाहिए। ये आवाज अगर उठी है तो उस आवाज के साथ आवाज मिलाने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि इस डाटा में क्या क्या बातें आई हैं सामने। इसका राजनीतिक महत्व तो छोड़ दीजिए, राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा होती है उस चर्चा को अनसुना कर दीजिए। राजनीतिक लोग अपने फायदे के लिए, अपने वोट के लिए तब तक ये खेल करते रहेंगे जब तक आप उनकी राजनीति को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जो रिपोर्ट है, अब बताइए, बिहार जैसे राज्यों में मात्र 6% ग्रेजुएट है। अब सहज अंदाजा कर लीजिए, 22% लोग अभी भी 5वीं पास है। कितना 1000 करोड़ रुपया हम लोग शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। बिहार के बजट का सबसे बड़ी राशि खर्च हो रही है ना, 1 से लेके उच्च शिक्षा तक। और रिजल्ट क्या है आपके सामने कि अभी भी 22% आबादी हमारी 5वीं पास है। इस रिपोर्ट में ये भी है, इस रिपोर्ट में ये भी है कि सबसे ज्यादा हम लोग मिस्त्री का काम करते हैं। किसानों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। किसान से जुड़े हुए काम करने वाले मजदूरों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। ये सारी रिपोर्ट ऐसी है जिसके आधार पर नया बिहार बनाया जा सकता है। कौन सा पंचायत, कौन सी जाति सबसे ज्यादा कमजोर है, आर्थिक, सामाजिक रूप से, व्यवसायिक रूप से सबसे ज्यादा पिछड़ा है, वो सारे डाटा इस दस्तावेज में मौजूद है। इसलिए हम बार बार कहते थे कि इसके राजनीतिक मायने के बजाय समग्रता में सोचिए, एक बड़ा बदलाव लाएगा ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट ने जताया है कि राजनीतिक रूप से जो जितने मजबूत रहे हैं उनके सामाजिक हालात में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है, ऐसा नहीं है। यादव की आबादी इस प्रदेश में सबसे ज्यादा है, लेकिन सत्ता में भी काफी दिनों तक भागीदारी रही है। फिर भी बहुत कुछ बदल गया है यादव के समाज में, ऐसा नहीं है। अभी भी भैंस दूहने वाली की संख्या सबसे ज्यादा यादव, आज भी गरीबी रेखा में सबसे ज्यादा पिछड़ों में यादव ही है। ये अलग बात है कि बड़ी आबादी के साथ साथ 2 लाख से अधिक लोग सरकारी नौकरी में भी, तो आबादी के अनुसार नौकरी में रहेंगे ही, अगर जो भी नौकरी में लोग आ रहे हैं। लेकिन यादव आज भी गरीब है पिछड़ों में। और सबसे ज्यादा अगर दलित की बात करें तो मुसहर और भुइयां सबसे ज्यादा गरीब है। ये बातें इस आंकड़ों के सारे सामने है। ये आंकड़ा चीख चीख कर कह रहा है कि बिहार की माली हालत क्या है। बिहार 19वीं सदी में कहां था और आज 21वीं सदी में कहां खड़ा है। किस तरीके से हमारे रिसोर्सेस हमसे छीनता चला गया और हम, मतलब अब गरीब राज्य से छोड़ दीजिए, परजीवी राज्य बन गए। हम दूसरे राज्यों के भरोसे जी रहे हैं। इस हालात में क्यों आए, इस डाटा से आप अध्ययन कर सकते हैं। इस डाटा से यह भी आपको मिल जाएगा कि जो विकास, सरकार की जो विकास योजनाएं अभी तक रही है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, कौन से समाज का सबसे ज्यादा उस योजना का लाभ। अब मान लीजिए कि गांव गांव में सड़क बनी, बिजली पहुंचा, उससे क्या माली हालत में सुधार हुआ। ये सारी बातें इस डाटा से निकाला जा सकता है।
इस डाटा से ये भी निकल कर सामने आया कि किस किस जाति के लोग कितने नौकरी में हैं, किस किस जाति के लोग कितने प्रतिशत लोग 6,000 से कम आय रखने वाले लोग हैं। अब बताइए 34%। और उसमें पता है कि सबसे ज्यादा कौन यहां अमीर है बिहार में? हल्ला होता है कि सवर्ण बहुत अमीर है, सवर्ण बहुत अमीर है। आप जान के हैरान रह जाएंगे, इस प्रदेश में सबसे अमीर बनिया है, सबसे अमीर तेली है, सबसे अमीर सूरी है, सबसे अमीर कलवार है, सबसे अमीर जायसवाल है, अग्रवाल है, बर्दवाल है। मतलब जितने मारवाड़ी हैं, जितने व्यवसाय करने वाले लोग हैं, वो सबसे ज्यादा अमीर है। पान बेचने वाला, देखिए आप देखिए इकोनॉमी को देखिए, पान बेचने वाला, कुम्हार, लोहार, नाई, जो रोजगार करने वाले लोग हैं, अति पिछड़ों में भी उनकी माली हालत जमीन में मतलब अन्य काम करने वाले से बेहतर है। सबसे बुरी हालत किसान और किसान के खेतों पर आधारित जो मजदूर हैं, उनकी सबसे बुरी स्थिति है। एक बड़ा सर्वे रिपोर्ट में ये चीजें सामने आई है। हमारे प्रदेश में सबसे बड़ा अगर लायबिलिटी अगर कहिए, लायबिलिटी इसको इस तरीके से हम नहीं कह सकते, जो हमारी इकोनॉमी में, आज की इकोनॉमी में जिसकी सबसे करीब नहीं के बराबर जिसकी भूमिका है, तो वो हमारे गृहिणी, हमारे परिवार की महिलाएं हैं। हालांकि उनका बड़ा योगदान है घर के चलाने में, वो कम बड़ा योगदान है, लेकिन आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी शून्य के बराबर है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कहें बिहार में, तो यंग लड़के और हमारे गृह स्वामी है। वो हमारे आर्थिक जो ढांचा है उसमें कोई उस तरीके का सहयोग, क्योंकि पहले कृषि आधारित समाज था, तो वो खेती होके आया तो उसका पूरा कैसे उसका हम उसके साफ सुथरा करावे, कैसे उसको कोठी में रखे अनाज को, एक काम आर्थिक गतिविधियों में वो शामिल रहती थी। भैंस का दूध आया, गाय का दूध आया, तो कैसे उसको कहाँ हम बेचें, वो सारी गतिविधियों का कह सकते हैं कि महिलाओं के हाथ में रहता था। लेकिन जैसे जैसे कृषि आधारित समाज खत्म हुआ, वो चीजें खत्म हो गई, लेकिन महिलाओं के पास कोई नया काम नहीं आया। तो वो गृह स्वामिनी सबसे ज्यादा अपने बिहार में लायबिलिटी कह सकते हैं, लायबिलिटी के तौर पे, मतलब आंकड़ों में उनका कोई योगदान आर्थिक गतिविधियों में नहीं हो रहा है। एक नए तरीके से सोचने की जरूरत है कि हाँ, परिवारों के बीच जो पहले जो काम था किसान अमूमन, वो अब काम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो ऐसे महिलाओं का क्या आर्थिक योगदान के लिए क्या किस तरीके का नेटवर्क खड़े करने की जरूरत है, ये इस आंकड़ों से समझाया सकता है। और इन तमाम आंकड़ों के सहारे बिहार को बदला जा सकता है। एक एक सेक्टर में कौन सा इलाका सबसे पिछड़ा है, उसकी वजह क्या है, ये माना जा सकता है। कौन सी जाति सबसे पिछड़ी जाति है, ये सब कुछ पता चल सकता है। और बात अगर राजनीतिक महत्व की करें कि इस सर्वे रिपोर्ट से अगर राजनीति रोटी सेकने की कोशिश हुई, जो होगी ही स्वाभाविक तौर पर, अमित शाह आए भी थे इसी के लिए कि ये जो रिपोर्ट पेश हो रहा है उस पर क्या होगा, उस पर नजर बनाए रखना है। तो ये तय मानिए कि जो मोदी जी लोग हैं, वो ये रिपोर्ट बता रहा है कि सबसे ज्यादा नौकरी में भी वही है और सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न भी वही है। वो किस आधार पर अति पिछड़ा की सूची में आते हैं, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि अब सवाल उठेगा कि तेली, सूरी, अग्रवाल, बर्नवाल, जायसवाल जितने लोग हैं, वो अति पिछड़े की श्रेणी में आते कैसे हैं, जबकि सर्वे बता रहा है कि मतलब सबसे कम आमदनी वाले या सबसे कम गरीब है इन्हीं समाज, सवर्ण से भी कम ये लोग गरीब हैं। तो एक सवाल वहां उठेगा ही उठेगा। इसलिए बीजेपी इसका विरोध कर रहा था। बीजेपी इन चीजों को समझ रहा है कि भाई सामाजिक तौर पे अब सारी चीजें बदली हैं और ऐसे इस बदलाव का असर जातीय इस पर पड़ेगा ही पड़ेगा। आबादी आपकी नहीं है, लेकिन हिस्सेदारी सब आपके हाथों में है, नौकरी से लेकर व्यापार में। तो ऐसे में आपको जो उसके जो रिजर्वेशन मिल रहा है, उस रिजर्वेशन पर तो सवाल खड़े होंगे कि आप अति पिछड़े में कैसे आ सकते हैं। तो आपका जो अति पिछड़ा का जो आपका
मिला हुआ है वो आपसे छीन सकता है अगर राजनीतिक बातचीत हुई तो। सवर्णों को 10% की आरक्षण की जो बात हुई है, जो मिल रहा है, उसको लेकर भी अब सवाल खड़े होंगे कि भाई आप नौकरी में इतने परसेंट है, आप 10% आबादी के हिसाब से अगर 10% आपको अतिरिक्त क्यों मिलेगा। हाँ, जो 34% आप भी गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको कैसे उत्थान हो सकता है, वो कैसे अपने आप को विकसित कर सकता है, इसको लेकर प्लान अगर बनाता है तो फिर नई तरीके की चीजें सामने आएंगी। लेकिन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस सर्वेक्षण रिपोर्ट के सहारे आरजेडी जैसी पार्टी जो जातीय उन्माद को भड़काकर या जातीय राजनीति के सहारे इस प्रदेश में लंबे समय तक गद्दी पर बैठा रहा है, उन्हें बहुत कुछ करने का स्पेस ये सर्वे रिपोर्ट नहीं दे रहा है। ये सर्वे रिपोर्ट स्पेस अगर किसी को दे रहा है तो वो नीतीश कुमार जैसे राजनीतिज्ञ को दे रहा है। नीतीश अगर चाहे तो इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बहुत सारी चीजें ऐसी बदलाव कर सकते हैं आर्थिक, व्यावसायिक और सामाजिक परिदृश्य को देखते हुए कि कह सकते हैं कि बिहार में एक बड़े बदलाव या एक बड़ा बदलाव चेंज आ सकता है। तो अब देखना यह है कि एक तरफ जिस तरीके का डाटा है, उस डाटा से आप ऊंचाई के शिखर पर पहुंच सकते हैं अगर आप उसके आधार पर प्लान करना शुरू करें तो। दूसरी तरफ डाटा ऐसा है कि जिस डाटा के सहारे आप समाज में विद्वेष फैलाने की कोशिश भी कर सकते हैं, जातीय उन्माद फैलाने की भी कोशिश कर सकते हैं, जिसके सहारे आप राजनीतिक रोटी भी सेक सकते हैं। लेकिन ये डाटा अपने आप में एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है इस प्रदेश की राजनीति का कि जो आने वाले समय में, आने वाले दशकों में ये बिहार को कहां से कहां तक पहुंचा देगा, इसकी कल्पना शायद आप नहीं कर रहे होंगे। और यही डाटा देखिएगा क्यों अब जातीय जनगणना को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वो सवाल ही नहीं खड़े होंगे, अब उस पर चर्चा भी होगी कि बिहार में जो डाटा आया है उस डाटा का को किस तरीके से मूल्यांकन कर हम बिहार को नहीं, देश को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और ये डाटा ये भी संकेत दे रहा है कि राजनीति हो, नौकरी हो या व्यावसायिक गतिविधियां हो, सारे पर कैसे लोगों का कब्जा है जिसकी आबादी उतनी नहीं है, लेकिन किस तरीके से भावना भड़का कर शासन चला रहे हैं, वो इस डाटा के माध्यम से ये भी एक्सपोज हो रहा है।